औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों बहनों बुज़ुर्गों दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक नुस्ख़ा बताऊंगा जो फ़ौरी तौर पे बदहज़मी, गैस और जलन को ख़त्म करता है और गैस नहीं बनने देता, बदहज़मी नहीं होने देता। जो खट्टे खट्टे अटकार आते हैं उनको फ़ौरन ख़त्म करता है। और ये बदहज़मी जो होती है ये अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए तो बाज़ दफ़ा जानलेवा भी साबित हो जाती है। बदहज़मी यानी फूड पॉइज़निंग हो जाती है, ये ऐसी हो जाती है उससे दस्त भी शुरू हो जाते हैं, फ़ौरन मैदा काम करना शुरू ख़त्म कर देता है। तो इसके लिए मैं आज एक नुस्ख़ा तजवीज़ करूँगा जो बच्चों बड़ों सब के लिए बड़ा कारआमद होगा। तो ये जो मैदे में गैस बनती है वो ये किडनी को भी ख़राब करती है, जिगर को भी ख़राब करती है और ये दिमाग को भी चढ़ जाती है। और दिमाग जो है इससे ब्लड प्रेशर भी हाई होना शुरू हो जाता है। जब मैदा गैस बनाता है बंदा चल नहीं सकता, सुस्त सुस्त रहता है, सुकून से नींद नहीं आती और खाना सही तरीके से हज़म नहीं होता, कभी कब्ज़ हो जाती है और कभी दस्त लग जाते हैं। तो इस तरह के सिचुएशन में ये नुस्ख़ा मेरा बहुत ही कारआमद साबित होगा इंशाअल्लाह ताला। तो इसके लिए मैं आपको 4-5 चीज़ें बताऊंगा, वो लेकर आप ये नुस्ख़ा तैयार करके रख लें और जब भी ज़रूरत पड़े वक्ती तौर पे तो ये आप 5-10 दिन खाएं तो ये आपकी गैस जो है तो वो तो मुकम्मल ख़त्म करेगा। और फौरी तौर पे भी ये खाने को हज़म करने के लिए बहुत ही कारआमद है, बहुत ही कारआमद और बेज़रर है। मैं कई दफ़ा ज़िक्र कर चुका हूँ कि ये जो जड़ी बूटियाँ हैं ये बड़ी बेज़रर होती हैं, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते क्योंकि ये खालिस अज्जा होते हैं, कुदरती अज्जा होती हैं जड़ी बूटियाँ। उनमें कोई केमिकल नहीं होता, ना कोई इस नुस्खे में ना तो ब्लड प्रेशर को नुकसान पहुँचाता है ना और किसी चीज़ को नुकसान पहुँचाता है। तो इससे इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप ज़रा गौर से इसे नोट कर लें और बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल करें। ये सबसे पहले तो आप ले लें ज़ीरा 50 ग्राम, आम सी चीज़ है। नींबू खुश्क पंसार से मिल जाते हैं, ये खुश्क नींबू जो होते हैं वो ले लें 50 ग्राम। अनारदाना जो है वो खुश्क हो वो भी ले लें आप 50 ग्राम। अजवाइन जो है वो ले लें 50 ग्राम और खसखस जो है वो ले लें 50 ग्राम। खसखस जो है वो मैदे के लिए इंतहाई मुफीद चीज़ है। ये जो है मैदे को ठंडा करती है, जिगर को ठंडा करती है और मसाने को तक़वियत देती है, मज़बूत करती है। ये इसलिए मैंने इसमें इस्तेमाल किया है, मेरा ये आज़मूदा नुस्ख़ा है। इंशाअल्लाह इससे आप फ़ायदा उठाएंगे। ये तमाम चीज़ें आप बारीक पीस लें। ये तमाम चीज़ें हम वज़न होंगी, आप कम भी कर सकते हैं, 25-25 ग्राम भी ले सकते हैं। तो इतनी लेंगे तो ये घर में ख़राब तो होती नहीं है। किसी पीस कर बिल्कुल बारीक करके एक बोतल में रख लें और इसे बवक्त ज़रूरत फ़ौरी तौर पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खाने के बाद आप सुबह दोपहर शाम आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं 3-4 दिन के लिए। और जिनको मसलसल गैस बन रही है वो 10 से 15 दिन इस्तेमाल करें कि उनकी गैस इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी। उन्हें कब्ज़ की भी कोई शिकायत नहीं रहेगी और ना दस्त लगेंगे। आप बिल्कुल सही आपका मैदा काम करेगा और जो भी खाएंगे प्रॉपर तरीके से हज़म होगा। तो ये मेरे भाइयों, ये मेरा जो चैनल है इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, लाइक भी करें और मुझे मैसेज करते रहें। और कोई भी मसला हो या किसी भी बीमारी के बारे में मशवरा करना हो तो आप मैसेज करके भेज सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा, नुस्ख़ा लिख कर दूंगा और इंशाअल्लाह ताला आपको मुफीद होगा। ये मशवरा मेरा आपको फ़ायदेमंद होगा। तो मेरे भाइयों, अगले इस वीडियो तक अपलोड करने तक मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।